हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम पढ़ेंगे टॉपिक द्विघात समीकरण, जिसे बोलते हैं इंग्लिश में क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके लिए पहले हम कुछ जान लेते हैं द्विघात समीकरण के। द्विघात समीकरण का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इसकी मूल समीकरण होती है, मूल समीकरण को ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। इसके लिए हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, उससे हम इसकी हेल्प से करने की कोशिश करें। जैसे कि हमने एक एग्जाम्पल ले लिया x स्क्वायर प्लस 5x प्लस के 6 इज इक्वल टू 0। एक द्विघात समीकरण है। इसका जो कंसेप्ट होता है द्विघात समीकरण का फैक्टर करने का, फैक्टराइजेशन, तो वो होते हैं जो अचर पद है वो x के गुणांक से उसकी गुणा कर लो, अचर पद की। अब 6 का ना 6 के फैक्टर कर लो जो जोड़ने या घटाने पर बीच का टर्म्स आए, यानी कि 5 आए तो उसे काट लेते हैं, 2 या 6 और 3 का ना 3। एक्स स्क्वायर प्लस 6, ये तो ऐसे लिख दो, पहला वाला और लास्ट वाला, बीच वाले को ब्रेक कर लेते हैं। इसे कैसे लिख लेते हैं, 3x प्लस के 2x। जोड़ने पे तो बीच वाला आ जाए और गुणा करने पर बाहर वाला आ जाए, 6x स्क्वायर। तो हमारा कंसेप्ट बिल्कुल सही। अब इन दोनों में से क्या कॉमन ले लेते हैं, x कॉमन ले लेते हैं। x प्लस यहाँ क्या रह जाएगा, 3 आ जाएगा, और प्लस के 2 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ क्या रह जाएगा, x प्लस 2 या 6। जब ये दोनों एक कॉमन आ रहे, फैक्टर बिल्कुल सही है, और x प्लस 3 सब में से कॉमन ले लेते हैं, जो बच जाता है x प्लस 2। फिर क्या कर लेते हैं, x प्लस के 3 इज इक्वल टू 0, x बराबर माइनस के 3, x प्लस के 2 बराबर 0 और x बराबर माइनस के 3। ये हमारे फैक्टर निकल के आ गए हैं, x बराबर माइनस के 3 और x बराबर, इसके मूल ज्ञात करने हैं। फिर वही कंसेप्ट आ जाता है कि अचर पद की गुणा x स्क्वायर के गुणांक से गुणा कर लेते हैं। 2 6 12, 12 के ऐसे फैक्टर जो जोड़ने और घटाने पर तो बीच वाला है और गुणा करने पर ये आ जाए 12x स्क्वायर आ जाए, तो हमारा कंसेप्ट बिल्कुल सही है। अब 12 के फैक्टर कर लेते हैं, 2 से काट लेते हैं, 2 6 12, 2 3 6 और 3 का ना 3। घटाने पे क्या आना चाहिए, बीच में माइनस के 1 आना चाहिए, तो 2 दूनी 4, 6x स्क्वायर ऐसे लिख दो और माइनस के 2 ऐसे लिख दो। अब बीच में क्या करें कि माइनस के 4x और प्लस के 3x। माइनस के 4 में से 3 जाएगा तो माइनस का 1 ही बचेगा, क्योंकि माइनस की संख्या ज्यादा है। अब इन दोनों में से कॉमन ले लेते हैं, क्या कॉमन बनना है, 2x, 2 3 6 3x माइनस के 2 और प्लस के 1 कॉमन ले लेते हैं, 3x माइनस के 2 इज इक्वल टू 0। अब अगर दोनों में से ये दोनों एक जैसे आ रहे हैं तो हमारे फैक्टर बिल्कुल सही है। 3x माइनस के 2 दोनों में से कॉमन ले लेते हैं, जो बच जाएगा 2x प्लस के 1 इज इक्वल टू 0। 3x माइनस के 2 बराबर 0, 3x बराबर कितना आ जाएगा, प्लस के 2, माइनस वाला उधर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस का, और x बराबर कितना आ जाएगा, 2/3। ऐसे यहाँ पे 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 या 2x बराबर माइनस 1, x बराबर माइनस के 1/2। ये मेरा आंसर है, दोनों फैक्टर आ गए हैं। अब आप अगर इसे चेक करना चाहें, x की वैल्यू ध्यान रख लेना, तब भी सेटिस्फाई हो। नेक्स्ट एग्जांपल चेक कर लेते हैं क्या कह रहा है। अब ये जब अंडररूट आ जाता है तो बच्चों को बहुत डाउट्स होते हैं, इसे आज देखते हैं कैसे करते हैं। 2 अचर पद की गुणा x स्क्वायर के गुणांक से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 3 6 के ऐसे फैक्टर जो जोड़ने और घटाने पर ही आ जाए माइनस का, तो 3x स्क्वायर, इसी को ब्रैक कर लेते हैं, माइनस के अंडरूट x और माइनस के अंडरूट x और प्लस के 2 इज इक्वल टू 0। माइनस के और माइनस के 1 अंडरूट x माइनस के 1 अंडरूट x अगर जोड़ेंगे तो माइनस के 2 अंडरूट x हो जाएगा, और इनकी मल्टीप्लाई अगर मैं करूंगा, माइनस के 2 माइनस के अंडरूट x गुना माइनस के अंडरूट 6x, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, अंडरूट के अंडरूट से करोगे तो 6 और x स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि बाहर का टर्म्स हमारा आ गया, बिल्कुल सही जा रहे हैं। अब यहां से कॉमन क्या लें, बहुत तकड़ा प्रश्न है कि कॉमन क्या लें। यहां से इन दोनों में जो कॉमन लो, अंडर रूट के 3x, क्योंकि
3 तो कॉमन नहीं आएगा। अंडर रूट जब मैं लूंगा यहाँ से तो मेरा क्या बच जाएगा, यहाँ अंडर रूट के 3x और 3 दूनी 6 अंडर रूट के 2 बच जाएगा। अगर बच्चों को डाउट है कॉमन लेने के लिए तो इसकी मल्टीप्लाई करके देख लो। अंडर रूट 3 के अंडर रूट 3 से करोगे 3 रखा, x की x से करोगे x स्क्वायर, और इसकी इससे करोगे 2 तिया 6 और अंडर रूट का x। ऐसे यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे माइनस के 2 कॉमन ले लो, 2 तिया 6 अंडर रूट के 3x और प्लस माइनस माइनस और अंडर रूट के 2 बराबर 0। जिस बच्चे को डाउट्स है तो रिवर्स चला जाए, इसकी इससे गुणा कर लो। अंडर रूट 2 की 3 से करोगे अंडर रूट 6x और अंडर रूट 2 की 2 से करोगे तो प्लस के होते हैं। तो हमारे फैक्टराइजेशन सही है। अंडर रूट 3x माइनस के अंडर रूट के 2 बाहर कॉमन ले लेते हैं, जो बच रहा है अंडर रूट 3x और माइनस अंडर रूट के 2 इज इक्वल टू 0। और फैक्टर बना लेते हैं, अंडर रूट 3x माइनस के 2 बराबर 0, अंडर रूट 3x इज इक्वल टू अंडर रूट 2 और x बराबर अंडर रूट 2 बटे अंडर रूट 3। ऐसे यहाँ पे अंडर रूट 3x माइनस के अंडर रूट 2 बराबर 0, अंडर रूट 3x इज इक्वल टू अंडर रूट 2 और गुणा वाला पद हमेशा आ जाता है बटे। ये हमने द्विघात समीकरण सॉल्व करके फैक्टराइजेशन कर लेते हैं सिंपल तरीके से। फिर इसे दूसरी विधि से लगाएंगे, पूर्ण वर्ग बनाने वाली विधि। सिंपल विधि क्या है, अचर पद की x स्क्वायर के गुणांक से गुणा कर दो। इस 10 की गुणा 1 से करेंगे तो 10 ही आ जाएगा। 10 के फैक्टर कर लेते हैं, 2 पंजे 10 और 5 ही का नाम 5। एक्स स्क्वायर माइनस के 10 तो ऐसे ही रहेगा। ऐसा कंसेप्ट बनाना है बीच में जो जोड़ने या घटाने पर बीच का टर्म्स आ जाए और गुणा करने पर रिवर्स बाहर की संख्या आ जाए, यानी कि माइनस के 10 ही आ जाए। तो यहां से माइनस के 5x और प्लस के 2 ले लेते हैं। माइनस के 5 में से प्लस का 2 जाएगा तो कितना बच जाएगा, माइनस के 3 बच जाएगा। और इनकी अगर गुणा करूंगा आपस में मैं 5 दूनी 10, माइनस के 10x स्क्वायर बन जाएगा। यहां से कॉमन ले लेते हैं x माइनस के 5 प्लस के 2 कॉमन ले लेते हैं तो x माइनस के 5। अगर हमारे सॉल्यूशन करते हुए ये दोनों टर्म्स सेम आ रहे हैं तो हम समझ सकते हैं कि हम सही बना रहे हैं, हमारे फैक्टर सही चल रहे हैं। x माइनस के 5 बाहर कॉमन ले लेते हैं तो जो बच जाएगा x और प्लस के 2 बच जाएगा बराबर 0। x माइनस के 5 बराबर 0, x प्लस के 2 बराबर 0, x बराबर माइनस के 2 और x बराबर 5। अब इसी क्वेश्चन को परफेक्ट स्क्वायर विधि, पूर्ण वर्ग बनाने वाली विधि जो काफी डाउटफुल होती है, बच्चों के बहुत डाउट्स होते हैं इसमें, इसे कर लेते हैं परफेक्ट विधि से। इसी क्वेश्चन को देखते हैं क्या आंसर आ रहे हैं, ये आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। इसके लिए सबसे पहला पॉइंट तो ये है, एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो सिंगल होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप सिंगल करो। फिर उसके बाद क्या करते हैं हम, एक्स स्क्वायर माइनस के 3x माइनस के 10 ऐसे लिख लेते हैं। x के गुणांक का आधे, x का जो गुणांक है, x का जो गुणांक है यहाँ कितना है, माइनस के 3। x का जो कोफिशिएंट है माइनस का 3 है। x के गुणांक के आधे का वर्ग जोड़ दो और आधे का वर्ग घटा दो, ये है कंसेप्ट। डबल सीख लेते हैं, x के गुणांक, x का गुणांक कितना, माइनस के 3, इसके आधे का वर्ग, आधे का वर्ग कितना हो जाएगा, 9/4 जोड़ दो और 9/4 घटा लो इज इक्वल टू 0। अब क्या कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस के 3x और जो प्लस वाला है 9/4 ये तो लिख लेते हैं एक जगह, और जो ये माइनस माइनस वाले हैं इसे लिख लेते हैं एक जगह। माइनस के 10 और माइनस के 4 इज इक्वल टू 0। यहां पे क्या कर लेते हैं, इन दोनों x माइनस के 3/2 का वर्ग लिख लेते हैं। अब ये कैसे लिख लिया है, चेक कर लेते हैं रिवर्स। x के a प्लस a माइनस b के होल स्क्वायर का सूत्र कक्षा 8, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस के 2ab। यहाँ पे चेक कर लेते हैं, इसका टर्म्स a x मान लेते हैं तो a का स्क्वायर x स्क्वायर ये रखा, b का स्क्वायर यानी कि 3/4 ये रखा, और इन दोनों की गुणा का दुगना माइनस के 2 गुणा x गुणा 3/2, 2 से 2 काट देते हैं, माइनस के 3x ये रखा। ठीक है, यहाँ हमने वेरीफाई कर लिया इज इक्वल टू, माइनस वाला टर्म्स उधर जाकर क्या हो जाता है, प्लस का, और माइनस वाला टर्म्स उधर जाकर क्या हो जाता है, प्लस का। x माइनस के 3/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू
एलसीएम कितना आ गया 4, 4 की मल्टीप्लाई अगर 10 से करता हूं 10 चौक 40 प्लस के 9 x माइनस के 3/2 का वर्ग बराबर 10 और 9 49/4। या हम लिख सकते हैं x माइनस के 3/2 का वर्ग बराबर 49/4। अब अगर वर्ग उधर लेके जाते हैं तो अंडरूट चढ़ा देता है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडरूट 49/4 x माइनस के 3/2 इज इक्वल टू 7/2। वो भी क्या का प्लस माइनस था, जब भी हम अंडरूट से बाहर निकालते हैं तो प्लस माइनस की संख्या आती है। एक बार तो ले लेते हैं पॉजिटिव साइन यानी कि धनात्मक, एक बार ले लेते हैं ऋणात्मक। x माइनस के 3/2 इज इक्वल टू अगर ले लेते हैं पॉजिटिव, माइनस वाला उधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। कितना हो गया 3/2, एलसीएम कितना आ गया 2। टीचर ऐसा बताते हैं कि अगर एलसीएम सेम है तो आप नीचे के ऊपर का ऐसा कैसे लिख दो 7 3 10/2 2 पंजे 10। एक तो फैक्टर मेरा ये आ गया। अगर मैं लेता हूं ऋणात्मक यानी कि माइनस, तो 3/2 इज इक्वल टू माइनस के 7/2। दिस इज इम्प्लाइड दैट x बराबर माइनस वाला उधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। कितना हो जाएगा 3/2। एलसीएम अगर सेम है तो क्या आ जाएगा 2 माइनस के 7 प्लस के 3, 7 में से 3 गया माइनस के 4/2 और 2 दूनी 4 माइनस के 2। अब हमने इससे ये सीखा है कि पूर्ण वर्ग बनाने वाली विधि से भी दो ही फैक्टर आ रहे हैं 5 और माइनस के 2, जैसे कि हमने सिंपल तरीके से किया। और इसका एक आधा एग्जाम्पल और देख लीजिए। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं 2x² प्लस x माइनस के 6 इज इक्वल टू 0। इसे भी हम कैसे करेंगे परफेक्ट स्क्वायर से करेंगे। सिंपल तो कर लेते हैं, परफेक्ट स्क्वायर से अगर उसने कहा तो हम कह रहे थे x² का गुणांक सिंगल होना चाहिए, नहीं है तो उसी संख्या से भाग दे दो यानी कि सिंगल बना दो। सब में मैंने क्या किया 2 से भाग दे दिया। अब 2 से 1 काटा 2 करना 2x² x/2 माइनस के 2 तिया 6 इज इक्वल टू 0। परफेक्ट स्क्वायर से हमने बताया था x के गुणांक, x का गुणांक कितना है यहाँ 1/2, x के गुणांक का आधा 1/2 का आधा करूंगा मैं तो आ जाएगा 1/4। x के गुणांक के आधे का वर्ग जोड़ दो और आधे का वर्ग घटा दो, यानी कि हम कर सकते हैं x² प्लस x/2 माइनस के 3, x के गुणांक का आधे का आधे का वर्ग 1/4 का अगर वर्ग करेंगे तो 1/4 चौक 16 और 1/16 इसमें से घटा देते हैं इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब हमने देखा x² और प्लस के x/2 और ये क्या बना रहे हैं, इन्हें तो लिख लेते हैं एक तरफ x² प्लस के x/2 और प्लस 1/16 और जो बाकी टर्म्स है उन्हें पल्ली तरफ ले जाते हैं। माइनस वाला उधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस का और माइनस वाला उधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। अब यहां से क्या बन जाएगा x प्लस x के गुणांक का जो आधा है 1/4 इसी का वर्ग होगा। चेक कर लेते हैं इसे, फिर रिपीटेशन कर लेते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर ये रखा और प्लस बी स्क्वायर ये रखा, इन दोनों के गुणा का दुगना ये रखा। चेक कर लेते हैं 2x इंटू 1/4 2 से काट लेते हैं तो ये बिल्कुल सही है यहाँ पर। अब 1/16 यहाँ एलसीएम कितना आ जाएगा 16, 1 प्लस 16 की क्रॉस करोगे 16 तिया 48, ये कितना आ जाएगा 49/16 और यहाँ पर आ जाएगा x प्लस 1/4 का वर्ग इज इक्वल टू 49/16। x प्लस 1/4 का वर्ग इज इक्वल टू 49/16। वर्ग जब इधर ले जाते हैं x प्लस 1/4 इज इक्वल टू तो अंडरूट ले आते हैं 49/16। x प्लस 1/4 49 किसका वर्ग होता है 49 वर्ग होता है 7 का और 16 किसका होता है 4 का। लेकिन जब वर्गमूल हटाते हैं अंडरूट तो यहाँ पे प्लस माइनस आ जाता है। पॉजिटिव में क्या ले लेते हैं x प्लस 1/4 इज इक्वल टू 7/4 प्लस वाला उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का 7/4 माइनस के 1/4
एलसीएम क्या ले लेते हैं, अगर दोनों संख्याओं का एलसीएम सेम है तो नीचे का लिख के ऐसे ही उतार देते हैं। 7 में से 1 गया 6/4, 2 से काट लेते हैं, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4। एकदम क्या ले लेते हैं, निगेटिव ले लेते हैं, निगेटिव साइन ले लेते हैं माइनस। x + 1/4 इज इक्वल टू माइनस के 7/4। फिर क्या कर लेते हैं, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस के 7/4। प्लस वाली संख्या उधर जाकर कैंसिल हो जाएगी, माइनस की एलसीएम कितना आ गया मेरा 4, माइनस के 7 और माइनस के 1, माइनस के 8/4 और 4 से काट लेते हैं, 4 दूनी 8 माइनस के 2। तो 2 विधि सीखी है, जैसे कि आपने सीखा है, एक तो सिंपल फैक्टराइजेशन, एक पूर्ण वर्ग बनाने वाली विधि परफेक्ट स्क्वायर। अगर आपको इससे लेकर कोई भी डाउट्स हैं इन क्वेश्चनों को तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं। थैंक यू।